कांग्रेस कमेटी 2 अप्रैल को रियासती सतह पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएगी ताकि मुल्क में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लतों और बिजली की कीमतों में इजाफा के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। कांग्रेस कमेटी के मजदूर यूनियन के रियासती जनरल सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश सिंह ने औरंगाबाद के सर्किट हाउस में इसका ऐलान किया है। मंगलवार को जब चंद्र प्रकाश सिंह औरंगाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शानदार उनका इस्तकबाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान तकरीबन 1 माह से जंग जारी है, जिसकी वजह से मुल्क में एलपीजी गैस सिलेंडरों की शदीद किल्लत है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बेफिक्र हैं और दावा करते हैं कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। अगर मुल्क में गैस सिलेंडर की कमी नहीं है तो आवाम को गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिल रही है। लेबर यूनियन के रियासती जनरल सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को बर्बाद कर रखे हैं। मुल्क में महंगाई पहले ही अपने उरोज पर है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग देखें कि हमारी मैशियत अबतरी का शिकार मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। होगा कौन सी परिस्थिति कब बनेगी, कहीं कुछ अंदाज लोगों को नहीं है। सरकार का बयान कुछ आता है, सच्चाई जो ज़मीन पर है वो कुछ है। अब देखिए, एक लड़ाई का बात है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लड़ाई चल रही है, ईरान का है, इजराइल का है और अमेरिका का है, चल रहा है। लेकिन हम भारत से, हमारा ये धरती खास करके हम बिहार में है, तो ये तो बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, गांधी की धरती है। हम तो सत्य अहिंसा पर चलने वाले लोग हैं। तो भारत को यहाँ से भी संदेश मिला है। आज़ादी और आज़ादी के बाद लगातार बिहार ने संदेश दिया है। लेकिन आज के दिन में पता नहीं इस सरकार को क्या हो गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारा एक देश का एक जो विदेश नीति हुआ करता था, एक गुट निरपेक्ष को लेकर के हम लोग चलते थे कि अब अहिंसा और माने युद्ध को किसी तरह से हम लोग माने अहिंसा को आगे बढ़ाना है, युद्ध को रोकना है। आज के दिन में देखिए कि अब ये युद्ध के दौरान ही मोदी जी इजराइल चले जाते हैं। मतलब हम कोई एक पक्ष क्यों लेके चलेंगे। ईरान से हमारी दोस्ती आज की नहीं है, एक ऐतिहासिक रूप से ईरान के साथ भारत का संबंध रहा है, सैकड़ों बरस से रहा है। उस परिस्थिति में हमको कोई ईरान को पार्टी बनाना और इजराइल का पक्ष लेकर के कोई अपने को प्रस्तुत करना, तो ये एक जो होता है ना कि हर समय मोदी जी अवसर खोजते हैं। मतलब आपदा में अवसर खोजने में अगर कोई माहिर है तो उसमें मोदी जी हैं। वो चाहे बैंक का नोटबंदी ले लीजिए या फिर कोरोना काल ले लीजिए, कभी भी अब अभी जो युद्ध चल रहा है पूरे माने विश्व में, एक जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, तो उसको लेकर के भी ये यहाँ पर अपना वो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को कहीं न कहीं एक जमा पहनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब आप इस बात को देखिए कि मान लो कि हो रहा है तो आपको एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए। आज भी हमारे देश से मोदी जी ने कभी भी बढ़ करके ये चीज़ को सामने नहीं रखा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध को रुकना चाहिए, उसके लिए कोई नेगोशिएशन करने के लिए, कोई बात करने के लिए कोई पहल करते, ये तो बिल्कुल नहीं किया इन्होंने। बल्कि अमेरिका से हमारा एक शुरू से ही कभी नहीं एक ऐसा संबंध रहा है जिसको कि विश्वसनीय कहा जाए। आपको इंदिरा जी के टाइम में भी आप देखा है, कई बार टेस्टेड है अमेरिका। हमारा सोवियत रूस से, जो वर्तमान में रूस है, उससे हमारा एक रहा है, प्रगाढ़ संबंध रहा है। आज़ादी और आज़ादी के बाद लगातार रसिया के साथ हमारा संबंध रहा है। उसको भी उन्होंने कमज़ोर करने का प्रयास किया अमेरिका के दबाव में। क्या स्थिति है, क्यों ऐसा आप कर रहे हैं। अमेरिका हमको गाइड तो नहीं करेगा। हमारा यहाँ का राष्ट्रपति तो ट्रंप नहीं है। अब आप देखिए, युद्ध भी जो पाकिस्तान का था, अब वो ट्रंप खड़ा होकर बोलते हैं कि साहब हमने युद्ध रोकवा दिया। आज भी कोई बात होती है तो ट्रंप ही मोदी जी की भाषा बोलते हैं या मोदी जी के बदले बोलते हैं। तो ये बड़ा दुखद परिस्थिति देश के लिए हो गया है। और आज अगर ये युद्ध को लेकर के देखें हम, तो मान लो ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का युद्ध अपना जगह पर चल रहा है, लेकिन आज भारत में कोई तो स्टेबल करने के बारे में सरकार का एक बयान आना चाहिए। बयान का आता है, आप कहते हैं कि साहब रसोई गैस का कोई किल्लत नहीं है। अब आप अगर औरंगाबाद ज़िला में ही हैं
तो आप जिला में ही आप ही देख लीजिए, आप तो पत्रकार साथी लोग हैं, हर जगह किल्लत है, किल्लत ही नहीं है बल्कि ब्लैक मार्केटिंग भी तेज़ी से हो रहा है। तो आप एक तो किल्लत है, कमी हो रही है, उसको भी कौन क्रिएट किया? आप कहते हैं जमाखोरी पर हम लगाम लगाएंगे। कौन लगाम लगाएगा भाई? सरकार आपकी है, जमाखोरी तेज़ी से हो रहा है, 3-3 हज़ार में, 2-2 हज़ार में, 4-4 हज़ार में सिलेंडर बिक रहा है। पैसा लेके भी ब्लैक में सिलेंडर लेने के लिए लोग घूम रहे हैं। और उस परिस्थिति में सरकार का, पेट्रोलियम मिनिस्टर का क्या बयान आता है, पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं कि नहीं सब नॉर्मल है, कहीं कुछ नहीं है। तो इतना सफ़ेद झूठ बोलने वाली अगर सरकार इस देश में है तो इन पर कैसे विश्वास किया जाए? नोटबंदी के ज़माने में आपने देखा कि ये नोटबंदी का इन्होंने क्या लिया था आधार, और लोग लाइन में खड़े रहे, मरते रहे। कोरोना काल में भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से भी ये नहीं बता सके कि कोरोना काल में कितने लोग मरे। कोरोना काल में ये नहीं बता सके कि देश में कितने प्रवासी मजदूर हैं। तो कहीं कोई चीज़ में इनकी स्पष्टता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, और ये केवल और केवल हर समय वोट की राजनीति करते हैं कि हम कैसे वोट लेंगे। वो चोरी से लेंगे, वो ईवीएम बदल के लेंगे, हिंदू मुस्लिम करके लेंगे, कोई और मैकेनिज्म करके लेंगे, SIR करके लेंगे। सारा तंत्र को इन्होंने इसीलिए लगा दिया है इस देश में, वो CBI हो, ED हो, कुछ भी ले लीजिए, कि हम किस प्रकार से वोट मैनेजमेंट करेंगे और कैसे हम सत्ता में आएंगे। तो ये हम आपको आग्रह करना चाहते हैं कि ये केवल रसोई गैस की बात, अब रसोई गैस का एक अलग चल रहा था। लोगों ने सोचा कि भाई चलो किल्लत है तो बिजली पर बहुत सारा लोग खरीद करके अपना किचन का कोई काम दुरुस्त करना चाहते थे। अब इस समय एक तरफ पेट्रोलियम का मारामारी हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर आफत आया हुआ है, रसोई गैस नहीं ठीक से मिल रहा है, और बिजली के दाम में भी अभी और आगे वृद्धि होगा। अभी तो इन्होंने केवल दिन रात ही कौन मैकेनिज्म लगाया है भाई, कि आप जो 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो मैक्सिमम बिजली का यूटिलाइजेशन है, अब आप अगर किसी को नहीं मिल रहा है रसोई गैस तो सोचा हम बिजली पर खाना बना लेंगे, तो ठीक उसी टाइम का बिजली का रेट आपने कई गुना उसको महंगा कर दिया। तो ये आखिर सरकार चाहती क्या है, किसका शोषण करना चाह रही है? महिलाएं जो घर में काम करके भोजन बना रही हैं, गरीब हैं, किसान हैं, छोटे किसान हैं, किसी को मजदूर हैं, भले कहीं से किसी को ये छोड़ नहीं रहे। मजदूरों का देखिए तो वही हाल है, कानून बदल दिया। नीतीश कुमार जी ने 20 तारीख को यहाँ ओथ लिया और 21 नवंबर को पूरे देश के मजदूरों का कानून बदल करके अडानी और अंबानी को सारा ताकत उनको ट्रांसफ़र कर दिया। ये सरकार छोटे छोटे किसानों का आपने देखा है, किसान का भी जो 3 काला कानून कितने दिन लड़ते रह गए। तो ये सरकार गरीब हो, कमज़ोर हो, किसान हो, मजदूर हो, घर में जो महिलाएं काम कर रही हैं वो हो, ये सब चीज़ में सरकार लोगों को परेशान करके रखी है। अब कोई भी सवाल आप कहीं से भी उठा लें, अगर देश में आप देखेंगे तो निजीकरण क्षेत्र को इसी तरह से ये बढ़ा रहे हैं, हर जगह नौकरी के लिए मारामारी है। अब इनका बिहार में भी अगर हम बात करें तो बिहार में भी जो औद्योगिकरण के लिए इतना बात करते रह गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा उद्योग का एक जो जाल बिछाना चाहिए जिससे जो प्रवासी मजदूर हमारे करोड़ के आसपास में लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, कितने लोग आए, सरकार कोई घाटा दे। तो सरकार काम नहीं कर रही है, केवल वोट चोरी करके, वोट मैनेजमेंट करके, महंगाई करके जनता से कितना पैसा वसूल सकें। और ये 5 राज्य के चुनाव के बाद एक बात बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ने वाला है, क्योंकि ये जितना भी मैकेनिज्म ये कर रहे हैं, जो इन्होंने पेट्रोलियम पदार्थ के दाम को अपना गवर्नमेंट का जो कम करने का इन्होंने जो आंकड़ा दिखाया है, अरे आप कुछ भी कम कर रहे हो तो महंगाई तो बढ़ रहा है। आज अगर मान लो आप कहीं का फ्लाइट का भी टिकट अगर बढ़ाएंगे तो वहाँ भी महंगाई बढ़ रही है, तो उसका भी प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ में मान लो आवागमन में जो बढ़ रहा है तो हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो महंगाई को कहीं से कोई कंट्रोल करने का इनके पास उपाय नहीं है। ये लड़ाई में केवल और केवल ये एक ही धारा लेकर के चलते हैं और उसी धारा पर इनकी राजनीति चलती है। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम देश को इनको बांटने नहीं देंगे, देश को कमज़ोर नहीं करने देंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति इनकी नहीं चलने देंगे। अब वोट चोरी करके जो ये सरकार चलाने की नीति कर रहे हैं वो नहीं हम चलने देंगे। और ये जो अवसर, ये जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट का, उस युद्ध में भी इन्होंने जो अवसर निकालने का प्रयास किया है,
बिहार में खास करके एक बिजली का भी रेट बढ़ा करके, बाकी तो देश में हर जगह कितना किल्लत है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो ये हम लोगों का 2 अप्रैल को पूरे बिहार में एक गांव-गांव में, घर घर तक हम लोग संदेश पहुंचाएंगे कि ये सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये सरकार जो जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, महिला विरोधी है, ऐसे सरकार को और जो रोजगार विरोधी है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। हमारा आपसे अपील है, ये सरकार केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। रेल बेच के, सेल बेच के, भेल बेच के, जितना भारत का पब्लिक सेक्टर है, कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर, बैंक हो, LIC हो, कोई पब्लिक सेक्टर आज के दिन में सुरक्षित नहीं है। सबको पूंजी FDI के नाम पर, उनको कहीं ना कहीं से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनको कमज़ोर किया जा रहा है और परिसंपत्तियों को बेचा जा रहा है, और उसी से ये अपना कहीं घाटा वाटा का ये बात करते हैं। तो ये सरकार बिल्कुल फेल है। इस सरकार को बदलना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान में अमन चैन कायम करना है, महंगाई से जो लोग त्रस्त हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राहत दिलाना है, तो ये सरकार से मुक्ति चाहिए। और ये मुक्ति की लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई है, और ये लड़ाई कांग्रेस ने तय किया है कि एक बार हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ फेंका, देश को गांधी जी के नेतृत्व में हमने आज़ाद किया, और अब ये मोदी की जो सरकार चल रही है, मोदी जोगी जैसे लोगों की, और ये जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ करके जनता के खून की गाढ़ी कमाई को ये जो अदानी अंबानी तक पहुंचा रहे हैं, इसको हम लोग रोकेंगे। और 2 अप्रैल से हम लोग बिल्कुल हम लोगों ने फूंक दिया है। बिहार और बिहार से बाहर पूरे देश में इनके विरुद्ध लड़ाई होगी। हम यही आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधु हैं, इसको जनता के बीच में ले जाने में हम लोगों को सहयोग करें, मदद करें। और अगर आपका कोई और सवाल हो तो मैं ज़रूर बोलूँगा। धन्यवाद। अब तो जनता की चीज़ ही नहीं रह गया है बिहार में, चाहे कहीं भी विपक्षी है कहाँ, और NDA के लोग जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है विपक्ष की बात को। देखिए, जनता तो ऐसी बात नहीं कहती है, जनता कहती है, जनता तो नहीं कहती। हम लोग भी जनता के बीच में घूम रहे हैं। जनता तो त्रस्त है, जनता तो अपने ही, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। जनता तो खोज रही है कि सरकार के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो कि जनता इनको उखाड़ करके रास्ते पर आकर के खड़ा कर दे। तो जनता में कोई दोष नहीं है, जनता में कोई कमी नहीं है। जनता उत्तेजित है हमला करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, और कांग्रेस ने जनता के नब्ज को पकड़ा है। और 2 अप्रैल से ये कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कई बार जो है दौरा किए भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर, लेकिन इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आखिर वजह क्या है? देखिए, वजह है, अगर पूरे तंत्र को आपने कब्जा कर लिया है, कोर्ट से लेके, ED से लेके, CBI से लेके, चुनाव आयोग से लेके, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट है, सब जगह RSS के लोग, हर जगह मुख्य जगह जहाँ है, जहाँ से पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट का, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ RSS के लोग बैठे नहीं हैं और सरकार के पॉलिसी को गाइड नहीं कर रहे हैं। तो सारा तंत्र को इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब देखिए क्या हो रहा है, देख लीजिए क्या हो रहा है, वोट के नाम पर कैसे हो रहा है। अब आप कहीं कहीं उम्मीद करता है लोग, हरियाणा से लेकर के, बिहार से लेकर के भी कहाँ होगा, सब लोग सोच रहे हैं कि भाई वोट तो ये पार्टी जीतेगी, और बक्सा खुलता है, गिनती होती है, तो ये भाजपा कहाँ से आ जाती है भाई। तो ये बेईमानी की प्रकाष्ठा है, और ये बदलाव देश में होना है। ये पिक पर जा रहा है। आपका घड़ा एक न एक दिन भरेगा, और वो भरने के कागार पर है, और भरेगा, फूटेगा, और मोदी जी और भाजपा की सरकार जाएगी। तो जनता त्रस्त है। विपक्ष भी तो अपना रोल नहीं निभा पा रही है। गठबंधन आप लोगों का रह कहाँ रहा है, सब तो स्वार्थ बंधन है। अब देखिए, वो गठबंधन का एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर कोई अलग अलग दल, वो चाहे क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, कोई भी दल जो NDA से अलग है, वो कहीं भी है, लेकिन वो भाजपा के और NDA के पॉलिसी के खिलाफ है। ये एक बड़ा संकेत है देश में कि सब लोग उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। और देखिए, बदलाव होना है, ये सुनिश्चित है। मोदी जी का जादू जो सर चढ़ के बोलता था, वो लास्ट इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, वो सर का जादू उनके पाँव के तले आ गया है। वो जादू गिर गया।
242 पर आ गए, कहाँ 400 पार जाने की बात करते थे। तो मोदी जी का जलवा खत्म हो चुका है। ये केवल जलवा जो रह गया है वो बेईमानी का जलवा रह गया है। जो चोरी कर रहे हैं, प्रशासनिक अपराध जो करवा रहे हैं, सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग और सबको मैनेज करके, ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं। आपका घड़ा भर गया है। अब फोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आ चुकी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में एक ऐसा नेता देश को मिल गया है जो गांधी के रास्ते पर चल के और ऐसे बेईमान लोगों से लड़ने के लिए पूरी जोर राहुल गांधी ने लगा दिया है। किसी से डरने वाला राहुल गांधी नहीं है और मोदी जी से आंख में आंख मिला के इस देश में बात करने का अगर ताकत किसी को है वो राहुल गांधी को है। और जब राहुल गांधी जी खड़ा होते हैं, मोदी जी पतली गली से बाहर होते हैं। गैस संकट जो वर्तमान चल रही है, गैस संकट और यूजीसी का मुद्दा जो उठा हुआ है, इसके लिए आपके कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अरे गैस का जो भी मुद्दा उठा हुआ है उस पर तो हम लड़ाई कर रहे हैं। हमने पार्लियामेंट में प्रश्न किया, सड़कों पर हम लड़ रहे हैं। सरकार की गलत नीति है, फॉरेन पॉलिसी है सरकार का, वो आज कटघरे में खड़ा है। वो कटघरे में खड़ा है। कभी भी भारत का इस तरह का रोल कभी नहीं रहा। और अमेरिका जैसा देश जो साम्राज्यवाद का जो हाइट है कि हम कब्जा करेंगे इसको भी, हम कब्जा करेंगे उसको भी, खुलेआम इस तरह का बोलने वाला देश, हम उसके साथ कैसे चल सकते हैं? हम उसके अभियान के साथ कैसे चल सकते हैं? इतना बड़ा साम्राज्यवादी देश है अमेरिका और खुलेआम कह रहा है कि साहब हम कब्जा करेंगे और हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। ये मंजूर नहीं है देश के लोगों को और इसीलिए कांग्रेस जवाब देने के लिए तैयार है। अभी जो यूजीसी बिल आया, क्या स्टैंड है? यूजीसी के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? यूजीसी बिल जो आया, क्या स्टैंड है कांग्रेस से? क्या स्टैंड है भाई कांग्रेस का जो स्टैंड है, जो भी लोग गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, उनके रक्षा के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करना है तो प्रशस्त करना है, लेकिन समाज में बांट के नहीं, समाज को तोड़ के नहीं, समाज को कमजोर करके नहीं। कानून का विरोध करते हैं आप? ये एनडीए का जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। वो बराबर चाहते हैं जब उनका वोट का टाइम आता है कोई ना कोई एक षड्यंत्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं और उस षड्यंत्र में वो चाहते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको उलझा करके उसमें रखें और दूसरे तरफ से हम वोट मैनेज करके अपना शासन में आते रहें। ये बेईमान लोग हैं और ये देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड का बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का बात करते हैं। मतलब बराबर इनका जो है ना देश में कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था इन्होंने बिल्कुल उसको रख लिया है और साम दाम दंड भेद इनकी पॉलिसी है और इसी पॉलिसी पर ये चलते हैं। तो आप विरोध कर रहे हैं बिल का? ये तो हमने नहीं कहा कि हम मतलब माना यही जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो आप मान लीजिए, हमको जो बोलना था हमने बोल दिया। आप कांग्रेस स्टैंड नहीं ले रही है इस पर, किसके साथ है? कांग्रेस क्योंकि सामान्य वर्ग विरोध कर रहा है उधर। अब जब जैसे स्टे लगा तो बाकी जो हर जगह कोई ना कोई चीज़ का विरोध होता है, कोई ना कोई चीज़ का समर्थन होता है। आप कुछ नहीं बोलना चाहते? नहीं, हम कैसे नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम उसका रास्ता बना रहे हैं। उसमें कैसे हम मान लो ये आंदोलन करें तो इनके साथ चले जाएं, ये आंदोलन करें तो उनके साथ चले जाएं। हमको भी जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उस पॉलिसी को देखना है। विपक्षियों का पॉलिसी सही है, यही पूछ रहे हैं, पॉलिसी सही है क्या? पॉलिसी कि सही बदलाव होना चाहिए? नहीं, अब क्या उसमें बदलाव होना चाहिए वो राष्ट्रीय स्तर पर उस पर बात चल रहा है, या क्या उसको कैसे ले जाना चाहिए आगे, वो नेशनल लेवल का मैटर है। राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात चल रही है, वो इस संवाददाता सम्मेलन का मुद्दा आज का नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बोलेंगे। हम इतना ही बोलेंगे कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस देश को एकजुट होकर के हर समुदाय, हर संप्रदाय को लेकर के कांग्रेस की नीति रही है और कांग्रेस उसी नीति पर चलेगी। इंडिया के चुनाव के बाद जो है, एक मिनट, चुनाव के बाद बिहार में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा इस बार? देखिए, ये तो पॉलिसी में बहुत नेशनल लेवल पर बहुत विचार विमर्श करके, गहन मंथन करके, ऑब्जर्वर को भेज करके, गांव से लेकर के प्रखंड से सारा कुछ सर्वे होने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो AICC ने उसको प्रकाशित किया है। हम तो आपके माध्यम से हमारे जो यहाँ नए अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में औरंगाबाद जिला में वो अपने पूरे टीम को एक मजबूती से खड़ा करेंगे और कांग्रेस का जो इतिहास रहा है औरंगाबाद को
उस इतिहास को पुनर्स्थापित करेंगे।